आनंदपुर गांव हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। आमों की खुशबू हवा में तैरती रहती थी। पंछी मीठा गाते थे। यह शांति का स्थान था। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। तेज आंखों वाला एक जवान लड़का राजकुमार विक्रम यहीं रहता था। विक्रम अपने गांव से बहुत प्यार करता था। वह गांव के बच्चों के साथ खेलता था। वह गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनता था। उसे आम के बागों की शांति बहुत पसंद थी। लेकिन विक्रम एक राजकुमार भी था। एक दिन उसे राजा बनना था। राजा बनने के ख्याल से विक्रम परेशान था। वह अपने पिता की तरह एक अच्छा राजा बनना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह काफी बहादुर है या काफी बुद्धिमान। मैं एक साधारण लड़का कैसे एक महान राजा बन सकता हूँ? एक दिन विक्रम नदी किनारे बैठा सोच रहा था। एक हल्की हवा चली और पत्ते हिल गए। नदी शांति से बह रही थी। फिर भी विक्रम के अंदर चिंता का तूफान चल रहा था। उसे कोई निशानी, कोई चमत्कार की उम्मीद थी जो उसकी मदद करे। अचानक विक्रम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कान में एक गहरी समझ और अपनापन था जो विक्रम को तुरंत महसूस हुआ। उसकी आंखें दया से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में जीवन के सारे अनुभव समाये हुए हों। उसके पास पुरानी लकड़ी की एक छड़ी थी। यह छड़ी उसकी उम्र और अनुभव का प्रतीक थी जो उसे सहारा देती थी। विक्रम ने सम्मान में अपना सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि इस महिला के पास जीवन के कई रहस्य और ज्ञान छिपे हुए हैं। महिला उसके पास बैठ गई। उसकी उपस्थिति से एक अजीब सा सुकून विक्रम के दिल में उतर आया। जवान राजकुमार इतना उदास क्यों है? उसकी आवाज में एक गहरी चिंता और स्नेह था। उसने पूछा। उसकी आवाज में एक मधुर धुन की तरह सुकून देने वाली थी। विक्रम झिझका, फिर अपनी सारी चिंताएं बता दी। उसने अपने दिल का बोझ हल्का करने का फैसला किया। विक्रम ने अपनी सारी चिंताएं और डर उस बूढ़ी औरत के सामने रख दिए। उसने महसूस किया कि वह उसे समझेगी। बूढ़ी औरत धैर्य से सुनती रही। उसकी निगाहें समझ से भरी हुई थीं। उसने विक्रम की हर बात को ध्यान से सुना। उसकी निगाहें समझ से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह विक्रम के हर शब्द को आत्मसात कर रही हो। मुझे यकीन नहीं है कि मैं एक अच्छा राजा बनने के लिए काफी बहादुर हूँ या काफी बुद्धिमान। विक्रम ने अपनी शंकाओं को खुलकर व्यक्त किया। बूढ़ी औरत सुनती रही। उसकी मौजूदगी से विक्रम को सुकून मिल रहा था। उसने महसूस किया कि वह सही व्यक्ति के साथ अपने दिल की बात कर रहा है। उसकी मौजूदगी से विक्रम को सुकून मिल रहा था। विक्रम ने महसूस किया कि इस महिला के पास उसके सभी सवालों के जवाब हो सकते हैं। विक्रम की आंखों में उम्मीद जगी। क्या यही वह जवाब था जिसकी उसे तलाश थी? बुधिया फुसफुसाते कुएं को ढूंढो, जवान राजकुमार। लेकिन याद रखना, मंजिल जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण है यात्रा भी। आखिरी बार सिर हिलाकर वह उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई जैसे वह आई थी। विक्रम जंगल में घुस गया। उसका दिल उम्मीद से जोरों से धड़क रहा था। हर धड़कन में एक नई उम्मीद थी। उसने कांटेदार झाड़ियों का सामना किया और बहती हुई नदियों को पार किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी हिम्मत और बढ़ती गई। उसका दृढ़ संकल्प हर कदम के साथ मजबूत होता गया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके इरादों को दर्शाती थी। अंत में उसे वह कुआं मिला जो प्राचीन पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। वह कुआं जिसके बारे में उसने कहानियां सुनी थी। विक्रम, मैं एक अच्छा राजा कैसे बन सकता हूं? उसकी आवाज में एक गहरी जिज्ञासा थी। उसके कानों में सन्नाटा छा गया। जंगल की शांति ने उसे घेर लिया। उसने फिर पूछा। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। हर गूंज के साथ उसकी उम्मीदें बढ़ती गई। फिर भी कुआं चुप रहा। उसकी चुप्पी ने विक्रम को सोचने पर मजबूर कर दिया। निराशा ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों में उदासी थी। वह असफल हो गया था। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक नई सीख थी। जैसे ही वह कुएं के पास बैठा, उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। अपना सिर अपने हाथों में लिए हुए वह अपने पिछले फैसलों पर विचार कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। उसने अपने डर का सामना किया था, साहस दिखाया था और अपने भीतर की ताकत को पहचाना था और बहुत दूर तक यात्रा की थी, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। क्या यही एक अच्छा राजा नहीं करता? वह अपने लोगों के लिए सही रास्ता चुनता है। कुएं ने उसे जवाब नहीं दिया था।
लेकिन उसने उसे सोचने का समय दिया। उसने उसे रास्ता दिखाया था और उसे अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित किया। विक्रम सीधा खड़ा हो गया, अपने नए आत्मविश्वास के साथ। एक नया आत्मविश्वास उसे भर रहा था और उसने महसूस किया कि उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी। उसे जादू की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही सब कुछ था। उसके पास साहस था, दया थी और अपने लोगों के लिए प्यार था। जो उसे एक अच्छा राजा बनाएगा। वह एक अच्छा राजा बनेगा क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई के लिए समर्पित था। किसी इच्छा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह कैसा था। एक सच्चे और नेक दिल का इंसान। कुएं की यात्रा उसकी असली परीक्षा थी, जिसने उसे उसकी असली ताकत दिखाई और वह पास हो गया था अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ। विक्रम को एहसास हुआ कि असली जादू कामना करने में नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करने में है और अपने भीतर की ताकत को पहचानने में।